पिछले सेशन में हमने समझा था कि मार्केट एक सिस्टम की तरह काम करता है, कोई रैंडम जुआ नहीं। आज हम उस सिस्टम के दिल की धड़कन को समझने जा रहे हैं, वो 3 चीजें जो बताती हैं कि मार्केट में असल में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज का ये सेशन उसी फर्क को समझने के बारे में है। आज हम ये पूछना बंद कर देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। नहीं, आज हम ये सीखना शुरू करेंगे कि मार्केट का डेटा हमें बता क्या रहा है। तो मार्केट को देखने के ना 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं है, ये है माइंडसेट की बात। तो देखते हैं कि ये 2 माइंडसेट्स क्या हैं और हम इसे बदल कैसे सकते हैं। देखिए, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए चार्ट कैसा होता है? बिल्कुल एक शॉपिंग मॉल की तरह। प्राइस नीचे आया तो अरे वाह, सेल लग गई, खरीद लो। और प्राइस ऊपर गया तो अरे ये तो महंगा हो गया। पर सच बताऊं, मार्केट को सस्ता या महंगा जैसे शब्दों से कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है कि किसी भी लेवल पर बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई चल रही है उसमें जीत किसकी हो रही है। जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें 3 मेन तरह का डेटा दिखता है: प्राइस, वॉल्यूम और टाइम। ये समझ लीजिए ट्रेडिंग के 3 पिलर हैं। और पता है, 90% लोग जो पैसा गवाते हैं ना, वो यहीं पर इन्हीं 3 चीजों में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहला पिलर है प्राइस, यानी कीमत। ये वो लेवल है जिस पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब बिगिनर क्या करता है? वो सिर्फ प्राइस को देखता है, अकेले में। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, प्राइस कोई डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा पिलर है वॉल्यूम। इसका सीधा सा मतलब है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए। ये दिखाता है कि किसी भी प्राइस मूव के पीछे पार्टिसिपेशन कितनी है, ताकत कितनी है। और तीसरा और आखिरी पिलर है टाइम, यानी समय। ये वो कॉन्टेक्स्ट है, वो माहौल है जिसमें प्राइस और वॉल्यूम की कहानी चल रही होती है, क्योंकि दिन भर में मार्केट का इरादा बदलता रहता है। और बस सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि लोग इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल घूमता है, ठीक है, प्राइस यहाँ है, पर इसके पीछे वॉल्यूम कितना है और ये हो किस टाइम पर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक प्रोफेशनल की तरह इस डेटा को एक साथ जोड़कर कैसे पढ़ा जाए। ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि ये तीनों मिलकर एक पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब है कैंडल का रंग देखना, हरी है या लाल। पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असली मतलब है कि प्राइस किस स्पीड से मूव कर रहा है और किस जगह पर जाकर रुक रहा है, यानी पॉज ले रहा है। सोचिए, अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है बायर्स कॉशियस हैं, संभल कर चल रहे हैं। लेकिन अगर वही प्राइस तेजी से ऊपर भाग रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाता है। एक प्रोफेशनल के लिए ये स्पीड और पॉज दोनों ही बराबर के इंपॉर्टेंट हैं। ये जो लिखा है ना, इसे ट्रेडिंग का गोल्डन रूल समझ लीजिए। सोच के देखिए, वॉल्यूम किसी भी मूव के पीछे का पेट्रोल है। अब बिना वॉल्यूम के प्राइस का मूव करना कैसा है? बिल्कुल एक खाली सड़क पर तेज गाड़ी चलाने जैसा। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर वो कहीं पहुंचती नहीं, वो सिर्फ शोर है। लेकिन जब वॉल्यूम के साथ मूव आता है, तब जाके मार्केट अपना असली इरादा दिखाता है। और यही वो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं, प्राइस और वॉल्यूम को अलग अलग देखना। देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये एक हेल्दी, एक मजबूत मूव है। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम गिर रहा है तो समझ जाइए कि ये मूव कमजोर है। इस सिंपल से लॉजिक को इग्नोर करना मतलब सीधे सीधे लॉस को दावत देना। एक ही प्राइस लेवल सुबह कुछ और कहानी सुनाता है और शाम को कुछ और। जैसे सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही जो ब्रेकआउट होता है वो अक्सर हाई इमोशन वाला होता है। लेकिन वही ब्रेकआउट अगर दोपहर 3 बजे के आसपास हो तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशन एडजस्टमेंट का नतीजा हो सकता है। तो टाइम को इग्नोर करना मतलब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मिस कर देना। तो अब जब हम इन तीनों एलिमेंट्स को समझ गए हैं तो जो असली बदलाव आता है वो माइंडसेट में आता है। अब बात जवाब खोजने की नहीं रही, अब बात है सही सवाल पूछने की। एक बिगिनर चार्ट को एक जादुई शीशे की तरह देखता है, वो उसमें जवाब ढूंढता है। क्या मुझे खरीदना चाहिए? बेच दूं क्या? पर एक प्रोफेशनल चार्ट को एक गवाह की तरह देखता है और उससे सवाल पूछता है, वो डेटा से जिरह करता है।
तो पहला सवाल क्या होगा? इस मूव में वॉल्यूम कहाँ है? क्या वॉल्यूम इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है? दूसरा सवाल, इस कैंडल में अर्जेंसी है क्या? क्या प्राइस में एक कन्विक्शन, एक मजबूती दिख रही है या वो हिचकिचा रहा है? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है या रिजेक्शन, मतलब क्या मार्केट इस प्राइस पर कंफर्टेबल है या इसे तुरंत रिजेक्ट कर रहा है? जब हम इस तरह से सवाल पूछना सीख जाते हैं ना, तब जाके मार्केट हमसे बात करना शुरू करती है। जब हम इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है, हमसे बदला ले रही है। पर जब हम डेटा के साथ ट्रेड करते हैं तो सच्चाई सामने आती है। मार्केट न्यूट्रल है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो बस अपना काम कर रही है। और ये सारी बात इस एक आखिरी बदलाव पर आकर टिकती है। एक बिगिनर हमेशा भविष्य देखने की कोशिश करता है, अब क्या होगा, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्तमान को, प्रेजेंट को समझने की कोशिश करता है, अभी क्या हो रहा है। प्रेडिक्शन से ऑब्जर्वेशन तक का ये सफ़र, यही असली गेम चेंजर है। तो 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहला, प्राइस, वॉल्यूम और टाइम को कभी भी अलग अलग नहीं, हमेशा एक साथ देखना है। दूसरी, मार्केट को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना है, कोई रैंडम इवेंट नहीं। और तीसरी, जितना कम हम अज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, हमेशा अपनी ओपिनियन से ऊपर डेटा को रखिए। अगले सेशन में हम और भी डीप डाइव करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट में जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उनके डेटा को कैसे समझा जाता है। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।